राहुल गांधी आए थे, उन्होंने नेताओं को क्या सिखाया है, ये खबर भी बताना जरूरी है, इनसाइड स्टोरी दिखाना जरूरी है। रविवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे। इस दौरान अभनपुर में चल रहे कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी शामिल हुए, जहां बंद कमरे में सीधी बातचीत करके राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी और मिशन 2028 की तैयारी को लेकर जरूरी निर्देश दिया है। दूसरी तरफ बंद कमरे में लगी राहुल गांधी की क्लास ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी। सवाल चल रहे हैं, आखिर कांग्रेस की बैठक में क्या हुआ, राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों से क्या कहा और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा क्या होने वाला है। ये सभी सवाल प्रदेश की राजनीति से जुड़े बड़े पहलू हैं, इसलिए कांग्रेस की सीक्रेट मीटिंग पर विस्तार से बात करना जरूरी है, जो हमारे पास क्षण के खबरें आई। जानकारी के मुताबिक बैठक में सबसे बड़ा मंत्र आने वाले चुनाव को लेकर दिया गया। राहुल गांधी ने कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के टिप्स दिए और बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और तालमेल बिठाने के निर्देश दिए। इसके अलावा बैठक में सभी जिला अध्यक्षों को जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। जिला अध्यक्षों की मीटिंग में सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को ही शामिल किया गया, जबकि बाकी बड़े चेहरों को बाहर ही इंतजार करने के लिए निर्देश दिया गया। अब आने वाले चुनाव में कांग्रेस का राजनीतिक मुद्दा क्या होने वाला है, चलिए ये भी आपको समझा देते हैं। जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस के 36 बड़े नेताओं से मुलाकात की और सभी से छत्तीसगढ़ के मुद्दों की जानकारी दी। इस दौरान किसान, जमीन और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे सामने आए हैं और इन्हीं को फ्रंट पर रखकर जनता के बीच जाने की रणनीति बनाई गई। जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग को लेकर क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे और खोमन साहू की एक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं, देखिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे हैं। यहां अभनपुर में आप तस्वीरों में देख रहे हैं राहुल गांधी है, उनके साथ सचिन पायलट है, ललिता जपथलांग है। कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और सारे दिग्गज राहुल गांधी जी से मिलकर यहाँ निकले हुए हैं। उनको क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, हम लोग उसके हिस्सा नहीं है, तो वहाँ की ABC मुझे नहीं मालूम। उन्होंने पूछा कि छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है और लोगों ने अपनी अपनी राय बताई। मेरा नंबर बाद में आया था, तो मैंने कहा जो पहले लोगों ने कहा है मैं उससे सहमत हूँ। जमीन को लेके मुद्दा था, किसानों को लेके मुद्दा था, महंगाई को लेके मुद्दा था, अन्य जो बातें हैं अभी देखिए बिजली के रेट जिस तरह से बढ़ गए। राहुल जी ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण उपस्थिति प्रदान करी। किस तरह से संगठन को हम नीचे तक पहुंचाएं, इस बात का जो है उन्होंने टिप्स भी दिए हैं। बहुत अच्छी चर्चाएं, उन्होंने सबसे सुझाव मांगे, हम लोगों ने सब सुझाव दिए कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस को विजयश्री हासिल करना चाहिए, कांग्रेस को किस प्रकार से मजबूत करना है और आने वाली चुनौतियों का किस प्रकार से सामना करना है और सब मिलजुल के काम करें। आने वाला समय ये तो बात हो गई कार्यक्रम की, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसा हुआ जो प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। चलिए वो भी बता देता हूं आपको। जिला अध्यक्षों के से बातचीत करने के बाद राहुल गांधी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। वापसी के समय राहुल गांधी के साथ 12 विधायक और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता थे। इस दौरान लाउंज में राहुल गांधी सभी नेताओं से बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक राहुल गांधी ने उमेश पटेल को अपने पास बुलाया और अलग से चर्चा की। दोनों के बीच करीब 2 मिनट तक बातचीत हुई और जब उमेश पटेल वापस आए तो उनके चेहरे पर एक अच्छी मुस्कान नजर आई। इसके पीछे की वजह को लेकर क्या कह रहे हैं विधायक उमेश पटेल, सुनिए। राहुल जी ने कोई टिप्स भी दिया है आप लोगों को? राहुल जी ने यही कहा कि हम सब जितने कांग्रेसी हैं सबको उस अंतिम व्यक्ति के साथ खड़े होना है जो पीड़ित है, जो शोषित है और जिसको जरूरत है, जरूरतमंद व्यक्तियों के साथ हमको खड़े हुए दिखना चाहिए। वरिष्ठ नेताओं को भी क्या कोई समझाइश दी गई? सभी वरिष्ठों को यही कहा गया है कि हम सब एक हैं, इसको हमारी जरूरत है, हम उसके साथ खड़े रहें। अंतिम सवाल सर, एयरपोर्ट में राहुल गांधी जी ने आपसे अकेले में मुलाकात किया, क्या कुछ बात हुई बता देंगे? नहीं, सामान्य बात है, कोई विशेष बात नहीं है। विशेष बात तो है मृगेंद्र जी, कोई पदवत तो नहीं मिलने वाला है उमेश पटेल जी को, बड़ा वाला अलग से बातचीत हुई है कहीं? कुछ प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष को छोड़ के किसी में से कुछ मिलने वाला है? देखिए, अभी तो वैकेंसी इन्हीं दोनों पदों पे होने वाली है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है और नेता प्रतिपक्ष को चेंज करने की, क्योंकि आक्रामक नेता प्रतिपक्ष की ज़रूरत पर कांग्रेस इस समय मंथन कर रही है। बैठक में भी ये मुद्दा आया कि पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर
जो विधानसभा है उसमें किस तरीके का बदलाव किया जाए। 36 नेताओं की जो बैठक हुई उसमें आप देखिए कि सभी प्रमुख नेता जो अलग अलग गुट जिनको कहा जाता है वो सब लोग शामिल थे, चाहे ताम्रध्वज साहू हो, चाहे भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, तमाम नेता शामिल थे। और उसमें सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की मीटिंग में यही आया कि 2028 का चुनाव कैसे जीतेंगे, सभी नेताओं से टिप्स लिया गया। उसमें सबसे प्रमुख बात जो राहुल गांधी सब नेताओं की बात सुनने के बाद समझ पाए तो उन्होंने जिलाध्यक्षों की बैठक में कहा कि सब लोग एकजुट होकर काम करें और जिलाध्यक्षों को कहा कि आप किसी गुट में मत जाइए, आप कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष बनकर काम करिए, अंतिम व्यक्ति के लिए काम करिए। कुल मिलाकर जो उमेश पटेल हैं या प्रदेश में और भी नेता जो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में हमने लगातार एक खबरों की सीरीज चलाई जिसमें बताया कि ये बदलने वाला है, ऐसी संभावना जताई जा रही कि जुलाई अगस्त तक ये बदलाव किए जाएंगे। उसमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों हैं। लेकिन राहुल गांधी खास तौर पर अगर उमेश पटेल को लेकर जाते हैं और उस समय जो वहां मौजूद लोग थे उनका कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, टीएस सिंहदेव सभी खड़े थे। उस बीच उमेश पटेल को लेकर जाते हैं, उमेश पटेल से 2 से 3 मिनट बात करते हैं तो ये बताता है कि कुछ न कुछ तो है। हालांकि ये बड़ी बात है, हालांकि वाला बोल लीजिए पूरा। हालांकि इसकी पुष्टि अभी उमेश पटेल भी नहीं कर रहे हैं, यही कहने वाला था, लेकिन है कुछ न कुछ चल रहा है। मृगेन जी कहाँ करेंगे, मान लीजिए कुछ अच्छी खबर भी होगी तो बताएंगे थोड़ी, अब इतना तो अनुशासन बरतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।